बढ़िया है, उत्साह होना स्वाभाविक है क्योंकि ये त्रेता युग से राम और सीता का जो विवाह हुआ उससे मिथिला का और अयोध्या का संबंध है। तो रामायण और जो जितने भी पुराण है, कथा है, उसमें ही बताया जाता है कि राम का जन्मभूमि अयोध्या में है और अयोध्या में राम का जन्मभूमि है तो कहाँ है वो, ये कुछ पता नहीं चल रहा था। उस पर विवाद थी। मैं उस विवाद में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट ने लंबे अरसे के बाद एक फैसला दिया कि अयोध्या में ही रामलला का जो जन्म हुआ था और वहीं पर वो मंदिर है। उसके बाद लोगों में खुशी होना स्वाभाविक है। हम मिथिलावासी, जनकपुरवासी, नेपालवासी को भी खुशी है, भारत के लोगों को भी खुशी है। उसके बाद निर्माण का प्रारंभ हुआ और निर्माण का काम जो प्रारंभ हुआ तो रामलला की मूर्ति बनी और उसका प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रहा है। तो स्वाभाविक है, हम सब खुश हैं, भारत के लोग भी खुश हैं, नेपाल के लोग भी खुश हैं और हिंदू धर्म में विश्वास करने वाले, सीता और राम में विश्वास करने वाले, आस्था रखने वाले संसार के जो कोई भी हो, उनको स्वाभाविक रूप से हर्ष होगा, गर्व होगा। ये गर्व है, गर्वान्वित है। अयोध्या बहुत सहायक सिद्ध होगा, हो रहा भी है। देखिए, एक तो वैसे भी जनकपुर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनकपुर यात्रा इसलिए हुई कि सीता का जन्मभूमि जनकपुर है और अयोध्या से जनकपुर का संबंध जुड़ा हुआ है क्योंकि सीता और राम का शुभ विवाह हुआ है। तो वैसे भी उसे भी पर्यटन का विकास हुआ और अभी जो रामलला का वहाँ मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, उससे अयोध्या में हम लोगों ने, जनकपुर के लोगों ने, जानकी मंदिर के और यहाँ के नागरिक समाजों ने यहाँ से भार भेजा था कुछ दिन पहले। तो ये एक संबंध है। भार भेजने का मतलब सिर्फ भार ही नहीं होता है। भार में तो जैसे सामग्रियाँ, खाद्य सामग्री होता है, जो ये सुहाग का सामग्री होता है, कपड़ा होता है, तो उसका व्यापार भी होता है, खरीद बिक्री भी होती है। तो वो पर्यटन विकास के माध्यम से, जरिए से ये आर्थिक गतिविधि भी इसका लिए संभव होता है। तो स्वाभाविक है कि पर्यटन का विकास होगा। अयोध्या के लोग यहाँ आएंगे, जनकपुर आएंगे, जनकपुर के लोग अयोध्या जाएंगे। मैंने लोगों से कहा, अभी नेपाल का जो प्राइवेट एयरलाइंस है, बुद्ध एयर वाले लोग उत्साही हैं कि अयोध्या में हवाई जहाज़ के लिए एयरपोर्ट बन रहा है, तो जनकपुर से डायरेक्ट हम लोग वहाँ हवाई सेवा प्रारंभ करेंगे और अयोध्या से भी लोग आएंगे। तो इस तरह से जनकपुर के रेलवे अयोध्या तक जाएगी। अयोध्या और जनकपुर की कनेक्टिविटी, सड़क बन रहा है। हम भी जनकपुर से ये ढलके पर जनकपुर जटी सड़क जो 6 लेन का हमने बनाया जब मैं मंत्री था, तो वहाँ से हमने भारत के नितिन गडकरी जी को रिक्वेस्ट किया और कि आप गिरजा स्थान के माध्यम से उस मार्ग से भी आप सड़क बना दीजिए, क्योंकि राम और सीता का पहला मिलन, पहली मुलाकात गिरजा स्थान में हुई थी, जो बिहार का भी यहाँ बॉर्डर साइड में फुलहर जिसको कहते हैं, वहाँ पुष्प वाटिका में ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है। तो इस तरह से विकास भी हो रहा है। सीमावर्ती बिहार के लोगों को, मधुबनी, दरभंगा, फुलहर, इधर जो लोग हैं उनके क्षेत्र में भी विकास होगा, पर्यटन का विकास भी होगा, भौतिक संरचनाएं भी बनेगी और आर्थिक गतिविधि बनेगा। पिछले कुछ वर्षों से रामायण पहले देखिए, दो शहरों को, अयोध्या को और जनकपुर को जोड़ने के लिए सबसे पहला तरीका है कनेक्टिविटी का। कनेक्टिविटी में आता है ट्रांसपोर्टेशन, सड़क यातायात, हवाई यातायात, रेल यातायात। जैसे ही ये तीनों यातायात शुरू हो जाएगा, जुड़ जाएगा, हवाई सेवा से जुड़ जाएगा अयोध्या और जनकपुर, रेल से सेवा से जुड़ जाएगा अयोध्या जनकपुर, और ये सड़क यातायात से जुड़ जाएगा अयोध्या जनकपुर, तो सर्वांगीण विकास के लिए
गतिविधियों के लिए अपने आप अवसर हो जाएगा उसका। इसलिए ये जरूरी है, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। भारत सरकार भी काम कर रही है, हम भी काम, नेपाल सरकार भी काम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।